Hello guys, welcome to my channel. So today we all are going to discuss about unit first of adult health nursing, nursing management of patient with disorder of ear, nose and throat. So we will discuss the tympanic membrane perforation. ये आप देख सकते हैं ईयर का डायग्राम बना हुआ है. इसमें ये आउटर ईयर है एंड दिस इज मिडल ईयर है एंड ये इनर ईयर है. सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या होता है? इन दिस कंडीशन विच ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड और रप्चर. मीन्स जो ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम को हम पहली बार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो परफोरेट हो जाती है और रप्चर हो जाती है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी कहाँ लोकेटेड होती है? ईयर में लोकेटेड होती है. और वो क्या वर्क करती है? सेपरेट करती है. जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है और जो मिडल ईयर होता है उसको सेपरेट करती है. मीन्स यहाँ से ये मिडल ईयर है, ये आउटर ईयर मीन्स एक्सटर्नल ईयर, तो इनको ये अलग करता है यहाँ से. देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हैज़ टू फंक्शंस. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो फंक्शंस होते हैं. पहला, टू ट्रांसफर द ऑडियो साउंड टिल मिडल ईयर टू ईयर बोन्स. मीन्स जो ऑडियो है, साउंड हो, उसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है मिडल ईयर से ईयर बोन तक. प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. जो मिडल ईयर होता है, ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होता है हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन मीन्स रप्चर ऑफ द मिडल ईयर्स. मीन्स जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है, इसमें जो ईयर ड्रम होता है वो हमारा रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जो कि पार्शियल और होल परफोरेशन, कुछ थोड़ा भी होता है और पूरा भी परफोरेट का फॉर्मेशन हो सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में. जैसे कि यहाँ पे कॉजेज़ है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लाउड साउंड की वजह से भी परफोरेट हो सकता है. और ये हमको क्या कॉज करता है? इन्फेक्शन और ट्रॉमा भी कॉज कर सकता है. द ईयर ड्रम रिसीव्ड वाइब्रेशन. जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेशन को रिसीव करता है आउटर ईयर से. मीन्स अगर हम कुछ भी सुन रहे हैं तो वो पहले आउटर ईयर के थ्रू होते हुए हमको सुनाई देगी. और वो किसको ट्रांसमिट कर रहा है? स्मॉल हियरिंग बोन. जो स्मॉल हियरिंग बोन होती है उसको ट्रांसफ़र करता है मिडल ईयर में. So now we will discuss the causes of tympanic membrane perforation. Accidental इंजरी मीन्स अगर ईयर ड्रम में किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारी इंजरी हो जाती है, वो एक मेन कॉज है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का. इन्फेक्शन हो सकता है बहुत दिनों से, अगर कान को क्लीन ना किया हो तो उस वजह से. लाउड साउंड, अगर किसी को प्रॉब्लम्स होती है, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही होती है, साउंड वगैरह कहीं बज रहे होते हैं, तो इस वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द ईयर्स. मीन्स कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ईयर में प्रेजेंट हो, इस वजह से भी मेन कॉज है एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होने का. ऑसिकल बोन इंजरी. मीन्स ऑसिकल बोन जो होती है हमारी, उसमें अगर इंजरी हो जाती है तो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो सकता है. So now we will discuss the type of tympanic membrane perforation. Mainly two types of tympanic membrane perforation. मीन्स tympanic membrane perforation के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है सेंट्रल परफोरेशन और एक मार्जिनल परफोरेशन. तो सेंट्रल परफोरेशन क्या होता है? इट occurs in the central part of the tympanic membrane. This perforation usually occurs caused by upper respiratory tract infection or fluid collection in the middle ear. मीन्स जो सेंट्रल परफोरेशन होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है, मीन्स जो ईयर ड्रम होता है उसके सेंटर में होता है. मीन्स ये जैसे डायग्राम है तो इसमें ये ईयर ड्रम है, मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है. तो सेंट्रल परफोरेशन कहाँ पे होगा? इसके सेंटर में होगा ईयर ड्रम के. And marginal perforation. This perforation is oftenly associated with cholesteatoma, but usually the result of acute necrosis of otitis media. मीन्स जो मार्जिनल परफोरेशन होता है वो
एज में होता है, मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इसके साइड में होता है। आई होप आपको टाइप्स क्लियर होंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट नाउ साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज ओटेल्जिया, मीन्स ईयर पेन, ईयर में पेन होता है। एंड सेकेंड ओटेरिया, ईयर डिस्चार्ज, मीन्स कुछ टाइप का फ्लूइड होता है जो कि ईयर से डिस्चार्ज होता है परफोरेशन की वजह से। एंड हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस एक मेन सिम्टम्स है। कोई भी ईयर में दिक्कत होगी तो सबसे पहले हमको हियरिंग डिफ़िकल्टी होगी। एंड देन वर्टिगो, स्पिनिंग सेंसेशन, एक स्पिनिंग सेंसेशन हमको फील होता है ईयर में। देन टिनिटस मीन्स रिंगिंग साउंड इन द ईयर, मीन्स रिंगिंग साउंड इन द ईयर, जब ईयर में हमको एक रिंगिंग जैसा साउंड सुनाई देगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी। फुलनेस ऑफ ईयर ड्रम, मीन्स अगर आपके कान में कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो आपको भारी भारी कान लगेगा, फुलनेस फील होगा। एंड फीवर। नाउ वी विल डिस्कस डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्टली हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नॉर्मली कोई भी डिजीज़ हो, अगर पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वाइटल्स वगैरह चेक करते हैं। देन ऑटोस्कोपी, ऑटोस्कोपी क्या होता है? एक ऑटोस्कोप टूल होता है जिसमें लाइट और कोन शेप्ड टिप होती है, जिसको हम कान के अंदर इंसर्ट करते हैं, देन चेक करते हैं। टिम्पैनोग्राम क्या होता है? टिम्पैनोग्राम मेज़र करता है ईयर ड्रम के फंक्शंस को। एंड ऑडियोमेट्री टेस्ट में क्या होता है? मेज़र योर एबिलिटी टू हियर साउंड, मीन्स मेज़र करते हैं आपकी हियरिंग की एबिलिटी, आप कितना सुन सकते हैं। देन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स हम क्यों देते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। देन एनएसएड्स, एनएसएड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो इसमें क्या आती है? आइबुप्रोफेन। एंड एंटी पैरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। हम इन ड्रग्स को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे गेस कर सकते हैं? साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। उसमें फीवर आ रहा था तो हम फीवर में एंटी पैरेटिक ड्रग देंगे, जैसे पीसीएम और डोलो। एंड एंटी इमेटिक ड्रग देंगे। एंटी इमेटिक ड्रग हम किस में देते हैं? नोजिया एंड वॉमिटिंग में देते हैं। मेटाक्लोप्रोमाइड होती है, वॉमिकाइंड होती है, ये सब दे सकते हैं। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। देन टिम्पैनोप्लास्टी, मीन्स जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसकी हम सर्जरी करते हैं तो उसको हम टिम्पैनोप्लास्टी बोलेंगे। ऑसिक्लोप्लास्टी, ऑसिक्लोप्लास्टिक में हमने आपको पीछे ही बताया था, ऑसिकल बोन इंजरी हुई थी। जो ऑसिकल बोन होती है उसमें कोई इंजरी हुई हो, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ऑसिक्लोप्लास्टी कर सकते हैं। मैरिंगोटॉमी क्या होता है? स्मॉल इंसिजन इज मेड इन द ईयर ड्रम टू ड्रेन फ्लूइड और पस, मीन्स एक स्मॉल इंसिजन करते हैं ईयर ड्रम में, छोटा सा कट करते हैं जिसकी वजह से जो भी फ्लूइड होता है, जो भी पस होता है, उसको हम निकाल सकें। देन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द tympanic membrane perforation. Suggest to patient keep ear free from foreign object, means जो हमारा ईयर है उसको हमको फॉरेन ऑब्जेक्ट से क्लीन रखना चाहिए, मीन्स उसको हमको ईयर को टाइमली क्लीन करना चाहिए। बट नेवर अटेम्प्ट टू डिग आउट हार्डन ईयर वेव्स विथ हेल्प ऑफ क्लिप और हेयर पिन्स। बट किसी भी टाइप की क्लिप हो या फिर हेयर पिन्स हो, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से हमको ईयर को क्लीन नहीं करना चाहिए, इससे इंजरी भी कॉज हो सकती है। सजेस्ट टू पेशेंट टू अवॉइड नॉइजली इन्वायरमेंट, पेशेंट को सजेस्ट करना चाहिए कि ज़्यादा शोर वाला इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे ज़्यादा शोर हो रहा हो तो उसको वो अवॉइड करें, वहाँ पर ना जाए, सो डैट कैन प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम अननेसेसरी डैमेज। तो हम ईयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी उसके डैमेज होने से। नेवर डिसकंटिन्यू ट्रीटमेंट ऑफ मिडल ईयर इन्फेक्शन, मीन्स अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमको उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिकॉज
इट कैन लीड्स टू पोटेंशियल डैमेज टू ईयर ड्रम, क्योंकि ये ईयर ड्रम को डैमेज भी कर सकता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।